हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आज की इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश का। केवल आपको पढ़ना मैं नहीं सिखाऊंगा, एक एक वर्ड को लिख लिख कर उसका वर्ड मीनिंग क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि एक सेंटेंस हो रहा है, इस पूरे सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कैसे समझें, सब कुछ आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्त, यदि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल पे मैं आपसे वादा करता हूं कि रेगुलर क्लास अपलोड होगा और केवल आपको इंग्लिश का ही क्लास इस पर मिलेगा। तो चलिए दोस्त, बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखा है TWO, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त, टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टू। अब देखिए, TWO को भी हम लोग टू पढ़ते हैं, TOO यहाँ पे लिखा है, इसको भी दोस्त हम लोग टू ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? TO को टू ही पढ़ेंगे। इसी के बगल में यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, TO लिखा है, TO लिखा है, तो इसको भी टू ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे TWO को भी टू पढ़े, TOO को भी टू पढ़े और TO को भी टू पढ़े, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग होगा, यानी वर्ड मीनिंग तीनों का अलग अलग होगा, तीनों का यूज भी अलग होगा। ऐसे ही आज की इस क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड को बताने वाला हूं, जिसको पढ़ा एक जैसे जाता है और लिखा अलग अलग तरीके से जाता है और उसका वर्ड मीनिंग और यूजेज भी अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे TWO का मतलब हो गया मेरे दोस्त दो हो गया। क्या हो गया? दो। यहाँ पे लिखा है MEN, क्या लिखा है मेरे दोस्त? MEN, इसको पढ़ेंगे मेन। EN लिखा रहता तो उसको हम लोग 10 पढ़ते, अगर लिखा रहता LEG तो लेग। इस एक नियम होता है दोस्त कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो ई को हम लोग ए के रूप में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक रूप में। मैं बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन का रूल भी आपको सिखाने वाला हूं, तो इसी रूल के तहत यहाँ पे MEN को मेन पढ़ेंगे। हालांकि MAN होता है, इसको हम लोग मैन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? मैन पढ़ते हैं। और मैन मीन्स होता है आदमी, तो मैन का ये प्लुरल है MEN, जिसको हम लोग मेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टू मेन यानी दो आदमी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दो आदमी, दो आदमी। देखिए यहाँ पे लिखा है WERE, इसको हम लोग वर पढ़ेंगे। वर मीन्स होता है मेरे दोस्त थे। क्या होता है? थे या था। ठीक है, यानी दो आदमी थे, क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पे WALKING, इसको पढ़ेंगे मेरे दोस्त वॉकिंग। क्या पढ़ेंगे? वॉकिंग। वॉकिंग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे L साइलेंट रहेगा, इसको हम लोग वॉकिंग पढ़ेंगे। और वॉक मीन्स होता है टहलना, और वॉक में ING लगकर वर्ब का चौथा रूप है, यानी टहल रहे थे, यानी यहाँ पे रहा रही लग जाता है, यानी वॉकिंग मीन्स क्या होता है? टहलना या चलना, तो यहाँ पे होगा टहल रहे। ठीक है, और वर मीन्स क्या है? थे, यानी दो आदमी क्या कर रहे थे? टहल रहे। देखिए स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं इसका वर्ड मीनिंग लिखूंगा, जैसे इसका मैं मतलब बताऊंगा, आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक ना? तो देखिए टू मेन वर वॉकिंग, यानी दो आदमी टहल रहे थे। कहाँ टहल रहे थे? देखिए यहाँ पे ALONG, अलोंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त मेरे? अलोंग। ONE1 SUMMER, समर। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? समर पढ़ेंगे। DAY को डे पढ़ेंगे। समर मीन्स होता है दोस्त गर्मी। क्या होता है? गर्मी। और डे मीन्स क्या होता है? दिन। क्या होता है मेरे दोस्त? दिन। अलोंग वन समर डे, यानी एक गर्मी के दिन, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कब टहल रहे थे मेरे दोस्त? गर्मी के दिन में। कह रहा है कि टू मेन वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे, दो आदमी गर्मी के दिनों में क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। ठीक है ना? एक गर्मी के दिन था, उसी दिन टहल रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है SOON, इसको पढ़ेंगे मेरे दोस्त सुन। क्या पढ़ेंगे? SOON को पढ़ेंगे सुन। IT को पढ़ेंगे इट, सुन इट। BECAME, बिकेम। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? बिकेम, सुन इट बिकेम टू HOT यानी हॉट।
क्या हो जाएगा हॉट टू जी ओ यानी गो, जी ओ को क्या पढ़ेंगे, देखिए अलग अलग नियम होता है दोस्त मेरे। यहाँ पे टी ओ लिखा है तो टू पढ़ दिए, लेकिन यहाँ पे जी ओ लिखा है तो गु नहीं गो पढ़ेंगे। यहीं पे ओ को हम लोग ऊ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ओ लगा है तो ओ ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउंसिएशन का रूल होता है, उच्चारण का नियम होता है। हालांकि मैं आगे आपको बहुत सारे उच्चारण का नियम मैं सिखाने वाला हूँ, इसके अगले क्लास में मैं प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ANY, एनी क्या पढ़ेंगे, एनी। FURTHER को पढ़ेंगे मेरे दोस्त फर्दर, क्या पढ़ेंगे फर्दर। AND को एंड पढ़ेंगे एंड। SEEING सीइंग क्या पढ़ेंगे सीइंग। फर्दर सीइंग अ LARGE लार्ज, देखिए यहाँ पे जी के बाद जब ई लगा रहे तो उसको हम लोग ज पढ़ेंगे, और जी अगर अकेला मिले कहीं पर भी जी के बाद ई नहीं लगा हो तो जी को हम लोग ग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ALONG लिखा था तो यहाँ पे अलॉन्ज नहीं हम लोग पढ़े, क्या पढ़े अलॉन्ग पढ़े हैं। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे जी के बाद अगर ई हो तो जी को हम लोग ज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे सी के बाद ध्यान रखिएगा एक रूल होता है, ई हो आई हो या वाई हो, क्या हो सी के बाद ई हो आई हो या वाई हो तो सी को स पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे सी को स पढ़ेंगे, नहीं तो सी को हम लोग क पढ़ेंगे। इसी रूल के तहत यहाँ पर भी देखिए अगर जी के बाद ई हो आई हो या वाई हो तो जी को हम लोग ज पढ़ेंगे, नहीं तो जी को हम लोग ग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब रूल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा PLANE प्लेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्लेन। TREE ट्री। NEARBY नियर बाई, क्या पढ़ेंगे नियर बाई, नियर बाई नियर बाई। THEY दे। THREW थ्रीव, क्या पढ़ेंगे थ्रीव दे थ्रीव। THEM देम। SELVES सेल्व्स, क्या पढ़ेंगे देम सेल्व्स, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त देम सेल्व्स, ठीक है। देखिए बड़े वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा, बड़े वर्ड को मेरे दोस्त तोड़कर पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, तोड़ लेना है, जैसे देम और सेल्फ से। देखिए हालांकि होता है सेल्फ, लेकिन ये सेल्फ जो है ये क्या है, यहाँ पे एफ को हटाकर VES जोड़ दिया गया है, ठीक है, यानी ये प्लुरल हो गया, ठीक है। ON ऑन, ऑन। THE द, ऑन द। GROUND ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। TO टू। REST रेस्ट, क्या पढ़ेंगे रेस्ट। IN इन, इन। ITS इट्स। SHADE सेड, क्या पढ़ेंगे SHADE को सेड पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्त यहाँ पे हम लोग अब तक पढ़े हैं इसका एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग देखकर और हम लोग अब ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोग ऊपर जो सेंटेंस पढ़े हैं, टू मेन वर वॉकिंग अलोंग वन समर डे, यानी एक गर्मी के दिन, ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से वन समर डे, यानी एक गर्मी के दिन। टू मेन यानी दो आदमी, वॉकिंग यानी चल रहे थे या टहल रहे थे, अलोंग यानी देखिए यहाँ पे हालांकि इसका मतलब आप अलोंग वन लिखा है ना तो इसको पैदल भी बोल सकते हैं। जैसे दो आदमी साथ में चल रहे थे तो अलोंग में साथ भी होता है, क्या होता है मेरे दोस्त साथ होता है। यानी एक गर्मी के दिन दो आदमी साथ में टहल रहे थे या चल रहे थे। इस तरीक़े से ये फर्स्ट सेंटेंस का आप हिंदी निकाल सकते हैं। दूसरा है दोस्त सुन, सुन मीन्स होता है जल्दी, क्या होता है मेरे दोस्त जल्दी, सुन। इट बिकेम, बिकेम मीन्स क्या होता है होना, ठीक ना, या हो गई, इस तरीक़े से इट बिकेम। टू, टू मीन्स होता है दोस्त अधिक, क्या होता है या इतनी, अधिक या इतनी के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। टू हॉट, हॉट मीन्स गर्मी यानी इतनी गर्मी, इस तरीक़े से बोल सकते हैं। टू गो एनी फर्दर, गो मीन्स जाना, एनी मतलब कहीं बोल सकते हैं, ठीक ना, कहीं या किसी जगह, ठीक है। एनी फर्दर एंड सीइंग अ लार्ज प्लेन ट्री, लार्ज मीन्स बड़ा,
बड़ा, सींग मतलब देख कर, देख कर, ठीक है। प्लेन मीन्स प्लेन ट्री, यानी एक बड़ा सा ट्री जिसको हम लोग चिनार का भी पेड़ बोल सकते हैं, ठीक ना। नियर बाई यानी नज़दीक में, पास में, नियर बाई मीन्स क्या हो सकता है मेरे दोस्त, पास में, ठीक है ना। दे थ्रू देम सेल्फ्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन, माने दे देम सेल्फ कह रहा है कि दे थ्रू देम सेल्फ्स, यानी क्या होता है दोस्त, माने लेट जाना। देखिए थ्रू देम सेल्फ में क्या होता है, खुद से लेट जाना, पड़ जाना किसी जगह पे ऐसे ही, ठीक ना। तो देखिए दे थ्रू देम सेल्फ्स ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम। इन इट्स शेड, शेड मीन्स होता है छाया। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है दोस्त, और इस पूरे सेंटेंस को अब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझना है। बहुत कठिन होता है, लेकिन तोड़ तोड़ कर इसको आपको समझना होगा, तोड़ तोड़ कर इसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं, सून इट बिकेम टू हॉट टू गो एनी फर्दर, यानी इतनी गर्मी हो गई कि, देखिए कह सकते हैं सुन मिस जल्दी, जल्दी ही, टू मिस क्या होगा ही, सॉरी इतनी, कह रहा कि सून इट बिकेम टू हॉट टू गो एनी फर्दर, यानी जल्दी ही वहाँ इतनी गर्मी हो गई कि आगे जाना संभव नहीं रहा, ठीक ना। आगे जाना क्या नहीं रहा दोस्त, संभव नहीं रहा, ठीक है, संभव नहीं रहा। और पास में, नियर बाई मीन्स क्या हो जाएगा, पास में एक बड़ा सा क्या दिखा, कह रहा है कि अ लार्ज प्लेन ट्री, यानी एक बड़ा सा चिनार का पेड़ देखा। एक पेड़ होता है जिसका नाम चिनार होता है, इसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, मोटे और बहुत बड़े होते हैं, ठीक ना। उसकी छाया में आराम करने के लिए ज़मीन पर लेट गए, ठीक है, लेट गए। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें आपको उतना क्लियर दोस्त हिंदी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आपको पढ़ने भी आ जाए। मैं प्रयास करूँगा इसके बाद छोटे छोटे स्टोरी लेकर, आसान स्टोरी लेकर आऊँ, जिसमें और भी अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको हिंदी सिखा दूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं दोस्त। लिखा है GA, देखिए यहाँ पे GAZING, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, गेजिंग। गेज मीन्स होता है टकटकी लगा कर देखना, क्या होता है, टकटकी लगा कर देखना, यानी गेजिंग। UP अप, INTO इनटू द ब्रांच, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ब्रांच, ब्रांच। ONE1 MAN मैन, वन मैन। SAID सेड, सेड टू द अदर, OTHER अदर, कह रहा कि गेजिंग अप, गेजिंग मीन्स होता है मतलब कि खूब ध्यान से देखना, टकटकी लगा कर देखना, ठीक ना। कह रहा कि गेजिंग अप इनटू द ब्रांच, यानी डालियों की ओर देखते हुए। वन मैन यानी एक आदमी, सेड टू द अदर दूसरे से कहता है, यानी डालियों की ओर देखते हुए एक आदमी दूसरे से बोला, ठीक है ना। क्या बोलता है, देखिए गेजिंग मीन्स क्या होगा, देखना या देखना बोल सकते हैं, यानी किसी किसी चीज़ की ओर देखना ध्यान से। गेजिंग अप इनटू द ब्रांच, ब्रांच मीन्स क्या हो जाएगा, डालियों, डालियों। वन मैन यानी एक आदमी, एक आदमी। सेड टू यानी कहा, टू द अदर यानी दूसरे से, किससे दोस्त, दूसरे से, एक आदमी दूसरे से कहा। WHAT वाट, वाट अ यूजलेस, यूजलेस, यूजलेस ट्री दिस इज। देखिए चिनार का जो पेड़ होता है, प्लेन ट्री समझते हैं, जिसमें ज़्यादा पत्ते नहीं हो, ज़्यादा डालियाँ नहीं हो, सीधा बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाट अ यूजलेस, यूजलेस मीन्स होता है मेरे दोस्त बेकार, क्या होता है, बेकार। ट्री मीन्स पेड़, पौधा बोल सकते हैं। कह रहा कि वाट अ यूजलेस ट्री दिस, यानी यह कैसा बेकार पेड़ है, ठीक है। वाट अ यूजलेस ट्री दिस इज मीन्स कैसा बेकार पेड़ है। इट डज, इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव फ्रूट, फ्रूट और नट्स, नट्स दैट वी कैन
इट एंड वी कैन नोट, क्या मेरे दोस्त, कैन नोट इवन वी कैन नॉट इवन यूज इट्स वुड फॉर एनीथिंग। ठीक है, कह रहा है कि खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट अ यूजलेस ट्री दिस इज, यानी कितना बेकार यह पेड़ है। इट डज नॉट हैव फ्रूट और नट्स, यानी इसमें न ही फल है और न ही क्या है, न ही मेवे हैं। नट्स यानी उसका फल फूल कुछ नहीं है इसमें। दैट वी कैन ईट, जिसको हम लोग खा सकें। एंड वी कैन नॉट इवन यूज इट्स वुड फॉर एनीथिंग, नहीं इसका हम लोग लकड़ी को भी किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेकार पेड़ है। ठीक है, करेक्ट, DONT, डोंट बी सो अनग्रेटफुल। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, अनग्रेटफुल। रस्टल्ड, क्या पढ़ेंगे, रस्टल्ड द ट्री इन रिप्लाई। आई एम, देखिए यहाँ पे आई पूरा हम लोग पहले पढ़ते हैं यहाँ तक। आई एम बीइंग एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू एट दिस वेरी मोमेंट, यानी इतने कृतज्ञ मत बनो। पेड़ ने सरसराहट के साथ जवाब दिया, मैं इस समय तुम्हारे बहुत काम आ रहा हूँ। यानी जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था छुपने के लिए, छाया के लिए, तब तुमने मेरे पेड़, मेरे तन्ने के नीचे आकर तुम लोग खड़ा हुए और तुम लोग मेरे तन्ने के पास उसके छाह में तुम लोग खड़ा हुए हो। फिर भी तुम लोग मेरे शिकायत कर रहे हो कि नहीं फल है, नहीं फूल है। अब तुम लोग खाने पीने के चक्कर में पड़ गए, तुम लोग इससे लकड़ियाँ तोड़ने के चक्कर में पड़ गए। ऐसा भी नहीं हूँ, इतने कृतज्ञ मत बनो। पेड़ ने सरसराहट के साथ जवाब दिया, मैं इस समय तुम्हारे बहुत काम आ रहा हूँ। दोस्त, जरूरी नहीं है कि हर किसी में कुछ ना कुछ खूबियाँ हो दोस्त, जरूरी नहीं है कि हर किसी में कुछ खूबियाँ होता है तो कुछ कमियाँ भी होता है। तो अगर किसी का कुछ अच्छाई है तो उसमें कुछ बुराई भी होता है, और सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को ज़्यादा इतना ऊपर भी नहीं दिखाना चाहिए कि वो आने वाले समय में नीचे से भी बदतर हो जाए। दोस्त, इस स्टोरी में हालांकि मैं प्रयास किया हूँ, मैं इसके बाद ऐसा स्टोरी लेकर आऊँगा जो छोटा सा स्टोरी होगा और पूरे सरल भाषा में वर्ड होगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और अपना इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग कर सके। हालांकि आपको भी पता है कि इस चैनल पे पहला वीडियो है, मैं प्रयास करूंगा इसके आगे आपके लिए मेहनत करने के लिए। चैनल पे आप नए ही हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, याद करके भूलिएगा मत, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।